स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं। नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं, जो कि नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड होते हैं। नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करते हैं, जो कि शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड होते हैं। नंबर 4, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब इन तीनों के टोटल को और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को ऐड करते हैं तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर आता है। फिफ्थ स्टेप, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को यूज करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर 5 आइटम्स होते हैं: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करेंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करते हैं तो फिर 6th स्टेप, लास्ट स्टेप आता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो इन 5 आइटम का टोटल होता है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम एग्जामिनेशन हॉल से निकल के कॉन्फिडेंट होकर के कह सकते हैं कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर सही है, क्योंकि जो 6th स्टेप है जिसमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालते हैं, वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ होता है। अगर क्वेश्चन के उस फिगर से वो टैली हो जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है।